नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दिनों विपक्ष से ज्यादा चर्चा कांग्रेस के भीतर उठ रही आवाजों की हो रही है। नीरज भारती के इस्तीफे और अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाए गए सवालों ने एक ऐसी बहस को जन्म दिया है जिसे कांग्रेस के लिए केवल एक नेता की नाराजगी मानकर टालना आसान नहीं होगा। राजनीति में असहमति नई बात नहीं है, लेकिन जब असंतोष सार्वजनिक होने लगे और संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग ही नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे, तो ये संकेत होता है कि कहीं ना कहीं संवाद की कमी पैदा हो रही है। ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत आरोपों और प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर आत्ममंथन की होती है। दरअसल किसी भी राजनीतिक दल की असली ताकत केवल सत्ता नहीं होती, बल्कि सत्ता और संगठन के बीच का संतुलन होता है। सरकार फैसले लेती है, लेकिन उन फैसलों को जनता तक पहुंचाने और जनता की अपेक्षाओं को सरकार तक ले जाने का काम संगठन करता है। अगर संगठन को यह महसूस होने लगे कि उसकी भूमिका सीमित होती जा रही है या कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही, तो असंतोष धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हिमाचल कांग्रेस में पिछले कुछ समय से समय पर ऐसी आवाजें सुनाई देती रही हैं, जो संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत की ओर इशारा करती है। नीरज भारती का प्रकरण उसी कड़ी का एक और अध्याय माना जा सकता है। राजनीति में कार्यकर्ता केवल पोस्टर लगाने या रैलियों में भीड़ जुटाने का माध्यम नहीं होता। वही कार्यकर्ता चुनाव के समय पार्टी का सबसे मजबूत सिपाही बनता है। अगर कार्यकर्ता सम्मानित और सहभागी महसूस करता है, तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के साथ खड़ा रहता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि उसकी मेहनत और सुझावों को महत्व नहीं मिल रहा, तो उसका उत्साह प्रभावित होता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल समय समय पर संगठनात्मक समीक्षा करते हैं और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बनाए रखने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के लिए भी ये समय उसी तरह के आत्मविश्लेषण का प्रतीत होता है। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा की भूमिका भी स्वाभाविक है। विपक्ष हमेशा सत्ताधारी दल की कमजोरियों को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश करता है। भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और यह संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस अपने ही घर को संभालने में संघर्ष कर रही है। लेकिन किसी भी सत्ताधारी दल के लिए असली चुनौती विपक्ष के आरोप नहीं होते, बल्कि वो परिस्थितियां होती है जो विपक्ष को हमला करने का अवसर देती है। अगर कांग्रेस अपने भीतर उठ रहे सवालों का संतोषजनक समाधान कर लेती है, तो विपक्ष के हमलों की धार खुद ब खुद कम हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हाईकमान की भूमिका को लेकर है। कांग्रेस का इतिहास बताता है कि जब जब राज्यों में संगठन और सरकार के बीच दूरी बढ़ी है, तब केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप कर समन्वय स्थापित करना पड़ा है। हिमाचल में भी शायद अब वही समय आ गया है, जब केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उनके कारणों को समझने की आवश्यकता है। हाईकमान को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार और संगठन के बीच संवाद की मजबूत व्यवस्था बने, कार्यकर्ताओं को पर्याप्त महत्व मिले और नेतृत्व के प्रति विश्वास कायम रहे। इसीलिए हिमाचल कांग्रेस के लिए यह समय चेतावनी को अवसर में बदलने का है। अगर समय रहते संगठनात्मक संवाद मजबूत किया गया, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं को सुना गया और सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया गया, तो ये विवाद एक अस्थायी राजनीतिक घटना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया गया, तो आने वाले समय में इसके राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आज हिमाचल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न सत्ता बचाने का नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत बनाए रखने का है। और इस पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।